कि आप भी डाइस पर आ जाए और हम सब के हाथी अजीज लीडर सेंट्रल बार में हम सब। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। 25 सदस्यीय परिषद के निर्वाचन के लिए चुनावी रण का विपुल बजते ही प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अधिवक्ताओं में बैठकों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव प्रत्याशी श्री साबिर अब्बास क्रम संख्या 249 ने तेज किया जनसंपर्क, अधिवक्ताओं का मिल रहा भारी समर्थन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव के प्रत्याशी श्री साबिर अब्बास क्रम संख्या 249 ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। आज विभिन्न अधिवक्ताओं के साथ हुई बैठक में उन्होंने अधिवक्ता कल्याण के एजेंडे को प्रमुखता से रखा, जैसे निबंधन कार्यालय की सरकारी वेबसाइट IGRS पर 2017 से पूर्व निष्पादित बेनामों की सूचना को सरकार द्वारा वर्तमान में पुनः IGRS वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाने की मांग। बैठक को संबोधित करते हुए श्री साबिर अब्बास ने कहा कि बार काउंसिल का मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कराना है। उन्होंने वादा किया कि यदि उन्हें सेवा का अवसर मिलता है तो वह युवा अधिवक्ताओं की समस्याओं एवं वेलफेयर फंड के सरलीकरण के लिए मजबूती से कार्य करेंगे। स्थानीय बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों ने भी उनके विजन की सराहना की और उन्हें पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। न्याय के प्रहरी अधिवक्ताओं की आवाज, संघर्षशील, जुझारू एवं कर्मठ प्रत्याशी श्री साबिर अब्बास को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाए। संकल्प, हर अधिवक्ता को सुरक्षा और सम्मान। ABL 24 न्यूज से मंडल ब्यूरो चीफ फहीम खान की बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी श्री साबिर अब्बास एडवोकेट से खास बातचीत। एक ही महिला एडवोकेट है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी डाइस पर आए, क्योंकि आपके बिना डाइस सुना है तो सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रजी हैदर साहब, आप भी आसपास रहें और बताते रहे कि क्या करना है, कैसे करना है। हमारे बीच यंग चैप, हम सबके लीडर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी डाइस पर आए। सीटें बहुत है, लग जाएंगी, फिक्र मत करिए। उर्फी भाई जुझारू लीडर है हम सबके, मेरा इनसे मजाक भी होता है। तारिक हाशमी, आप ऑर्गेनाइजर हैं तो आप भी आगे आए कम से कम। नहीं, लोग आते रहेंगे लेकिन आप आगे आए। तारिक हाशमी आज की इस खास मीटिंग के बेहतरीन ऑर्गेनाइजर हैं और हम सब के बीच एक ही महिला एडवोकेट है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी डाइस पर आए, क्योंकि आपके बिना डाइस सुना है तो सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रजी हैदर साहब, आप भी आसपास रहें और बताते रहे कि क्या करना है, कैसे करना है। हमारे बीच यंग चैप, हम सबके लीडर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी डाइस पर आए। सीटें बहुत है, लग जाएंगी, फिक्र मत करिए। उर्फी भाई जुझारू लीडर है हम सबके, मेरा इनसे मजाक भी होता है। तारिक हाशमी, आप ऑर्गेनाइजर हैं तो आप भी आगे आए कम से कम। नहीं, लोग आते रहेंगे लेकिन आप आगे आए। तारिक हाशमी आज की इस खास मीटिंग के बेहतरीन ऑर्गेनाइजर हैं और हम सब के बीच एक ही महिला एडवोकेट है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी डाइस पर आए, क्योंकि आपके बिना डाइस सुना है तो सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रजी हैदर साहब, आप भी आसपास रहें और बताते रहे कि क्या करना है, कैसे करना है। हमारे बीच और कई बार इलेक्शन लड़े हैं, वो स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, बार में लीडर रहे हैं। हम चाहते हैं उर्फी भाई आज अपने ख्यालात का इजहार सबसे पहले करें, आपको सुनना चाहते हैं। भी कराया कम से कम इतने लोग होंगे।
अगर वो सब यूनाइट हो जाए यूपी वाले 4-5 और लगभग हो गए हैं, जिनकी कामयाबी बहुत करीब है, बस और थोड़ी सी मदद आप लोगों की चाहिए। इंशाल्लाह सब मिलके इनको प्रथम वरीयता का वोट अपने मिलने वाले से दिला दें तो यकीन मानिए इनकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। बस यही इतना कहना है कि जो टाइम बचा है इनके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लिए। हर आदमी को 2-4-10 मिलने वाले होते हैं, उनसे गुजारिश करिए, हाथ कर दोगे ताकि ये जीत जाए किसी को। बस इसी स्वागत करता हूँ और आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ या अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं विगत 20-22 सालों की प्रैक्टिस में इतना हम्बल पोलाइट आदमी बने नहीं। ये जब भी मिलते हैं बहुत ही अदब से मिलते हैं, सलीकामंद आदमी हैं और लोगों की बेसाख्ता इतनी मदद करते हैं जिसकी आपको जानकारी हो या ना हो, ये अपना किया अच्छे से अच्छा लोगों के सामने कर दीजिए। ये हम इनके संपर्क में हमारे सहयोगी हैं रजी हैदर साहब, उनके माध्यम से इनसे जुड़े हैं और काफ़ी अच्छा हमारा इनका याराना है। और मेरी तो एक रिश्तेदारी यहाँ बरेली साइड में है, तो मैंने इनके लिए कह रखा है और आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने स्तर से इनकी मदद करें और किसी भी प्रथम वरीयता का मत मांगते हैं दूसरे तीसरे किसी पर भी आप कह दें ताकि मतदाता अगर किसी चीज़ का मतलब बना चुका है कि मैं इनको करूँगा तो ठीक है, दूसरी तीसरी वरीयता का भी मत मान लेने में कोई बुराई या हर्ज नहीं है। तो मैं एक बार आपसे खुद से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो आप अपने दिमाग में बना चुके हैं कृपया साबिर अब्बास के लिए भी एक जगह बना के रखें। धन्यवाद। सईद भाई से गुजारिश है कि वो माला पहनाकर और छोटा भाई सुजीत आ गया है, तभी बहुत बहुत स्वागत। भाई आप यहाँ स्टेज पे बैठे। बैठ जाए, कुर्सियाँ खाली पड़ी है प्लीज। वेट करिए, शॉल पहनाते साबिर भाई को। ये वेट कीजिएगा, ये वेट करिएगा मैम इस तरह। छोटे भाई निराज अहमद आ जाए, वो भी मोहित भाई आप भी आ जाए। इधर देखिए सर, एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ी सी। भाई आ जाए। थैंक यू। और हमारे इमरान स्वागत करें। थैंक यू, इनका बहुत बहुत स्वागत है। करिएगा सर। शमशेर आ जाए। स्वागत करें। जिनकी आप रिपोर्ट स्वागत आप आ गए, छोटे भाई का स्वागत। असद भाई आप आ जाए, साबिर भाई को माला पहनाकर स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत है। बंटी भाई आ गए। वेट करिए, वेट। तीनों साथ में, सौरभ श्रीवास्तव भी साथ में। तीनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी जिम्मेदारी हम लोग को सौंपी है। इसमें 333 प्रत्याशी है, जिसमें से 25 को हम लोगों को चुनकर भेजना है और हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो बार काउंसिल और यूपी में सदस्य बनकर जाएगा, क्या वो अधिवक्ता की ताकत को मजबूत करेगा, क्या उसके सुख दुख में खड़ा होगा, क्या जिस प्रकार की समस्या हम लोग के सामने उत्पन्न होती है उसका निवारण करेगा। हम लोग की बहुत सी उम्मीद है, जूनियर अधिवक्ता की उम्मीद है कि आने वाले इस चुनाव के बाद सभी लोग, बीच में रोकूंगा अपने आप को, बदल मिलता वरना द्वितीय वरीयता देकर जिस कैंडिडेट को वोट देना है उस कैंडिडेट के नाम के आगे 01
लिखकर उसको ब्रैकेट से क्लोज कर देना है, जिससे आपका वोट कोई बर्बाद ना कर पाए। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, ये परिवार का चुनाव है, आप सभी को परिवार के सदस्यों में से ही चुनना है। अच्छों को चुने, क्योंकि 25 लोगों को चुनकर भेजना, अपना अपना वोट कास्ट करने माननीय उच्च न्यायालय पहुंचना है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि वोट डालने जरूर जाए और वोट अपने से बीच जो सुतून में खड़ा हो उसको दे। तो मैं अपने तासुरात रखने से पहले उनके तासुरात सुनना चाहता हूं, सुनवाना चाहता हूं। हमारे बीच बड़े भाई सुनील द्विवेदी जी हैं, जो आज इस दाइश की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम सबके लीडर हैं। हम चाहते हैं कि सुनील भाई अपने ख्यालात का इजहार करें और बताएं कि बार काउंसिल में कैसे हम अच्छे लोगों को पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। मंच पे सिर्फ इसलिए और करीब जब से हम प्रोफेशन में आए हैं तब से सिद्दीकी भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं। कृपया करके आज की अध्यक्षता सिद्दीकी भाई साहब हमसे भी सीखिए। हम जब आए थे प्रोफेशन में तो एहतिशाम भाई साहब, सिद्दीकी भाई साहब, हरीबी साहब सब एक ही साथ बैठे। तब से मेरे ख्याल सुनना सुनाना तो बहुत हमसे पूर्व वक्ताओं ने कर लिया। हम सब लोग इसीलिए इकट्ठा हुए कि हमारे साबिर भाई कैसे चुनाव जीते। हम बड़े होने के नाते और 1 साल जिस साल आपने हमको केयर टेकर पार का बनाया था उसमें साबिर भाई का बहुत बड़ा रोल था। लगभग यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं सम्मानित अधिवक्ता, आप सबका बहुत बड़ा योगदान। उसी योगदान की आवश्यकता है कि हम सब लोग मिलके और घूंघट उठा के, घूंघट में नहीं काम करना है, घूंघट उठा के साबिर भाई के लिए सिर्फ वोट मांगिए। और कम से कम जितने उपस्थित हैं अगर 2-2, 4-4 भी एक आदमी भी वोट कास्ट करवा के दिया साबिर भाई के पक्ष में तो जीत सुनिश्चित है। इस कार्यक्रम को संचालन करने वाले आयोजनकर्ता आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बड़ी दूर से आए, इस चीज का भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत लोग हैं तो ज्यादा शब्द नहीं। पुनः आप सबसे अपनी साबिर अब्बास भाई को अधिक से अधिक वोट दिलाने का प्रयास करें, जिससे ये एक बार जीते। हम भी शिया के प्रोडक्ट हैं, हम साबिर भाई से बहुत सीनियर रहे। साबिर भाई छोटे भाई, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सुनील द्विवेदी जी। हम सबके बीच जुझारू यंग डायनेमिक लीडर छोटे भाई ध्रुव सिंह मौजूद हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप लीडर हैं, हम सबके तजुर्बा है आपको बार के चुनाव का, स्टूडेंट लीडर भी आप रहे हैं, तो साबिर भाई की राह कैसे आसान होगी। कृपया आप आए और बताएं। ध्रुव सिंह जी। सम्मानित मंच पर बैठे हुए अपने सभी वरिष्ठों को मैं प्रणाम करता हूं और सामने बैठे सभी भाइयों का स्वागत और अभिनंदन। और सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूं आयोजन समिति को, जिसने इस साबिर भाई के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया। सुनील भाई साहब ने अभी बताया कि जैसा कि उन्होंने भी बताया कि अगर यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति केवल 5-5 वोट की जिम्मेदारी ले ले, 5-5 वोट, तो भी वो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ जितने लोग भी आए हैं और वो जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं या आ रहे हैं, ऐसा ही हर आदमी के जो जिसकी जो सामर्थ्य है
कोई 2, कोई 4, कोई 6, कोई 8, 10, क्योंकि हर आदमी की सामर्थ्य कैसी नहीं है। कोई 10 भी दिला सकता है और कोई 25 भी दिला सकता है और हो सकता है कोई 1 भी न दिला पाए, वो अपने वोट की जिम्मेदारी ले। अगर इस तरह से हम लोग प्रयास करेंगे तो जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि आपने इससे पहले देखा कि जितने भी बार काउंसिल मेंबर थे, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जितने भी बार काउंसिल मेंबर थे 25 के 25, आप अगर उन लोगों को देखिए तो कैसे उन्होंने आपकी आवाज को दबाया है। इसका जीता जागता उदाहरण हापुड़ है कि प्रमुख सचिव के साथ बैठ के वार्ता उन्होंने नहीं की। अगर प्रमुख सचिव के साथ बैठ के वार्ता हुई तो कहने लगे कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन दरोगा जब डंडा लेके बैठा तो उस बात को वो मान गए। इसको भी आपको देखना है कि कौन प्रत्याशी आपकी आवाज को वहां उठा सकता है। आपकी लोग कह रहे हैं कि मैं पेंशन दिलाऊंगा, कोई कहता है मैं ये दिलाऊंगा, कोई कहता है मैं वो दिलाऊंगा। हम कहते हैं कि हमें सम्मान दिलाओ, बाकी तो सब हम अपने आप ले लेंगे। अगर हमें आप हमारा सम्मान दिला देंगे तो हम बाकी चीजें तो सरकार से, जिस दिन हम संगठित हो जाएंगे और हमारी आवाज हमें बेचेगी नहीं, उस दिन हम सब कुछ ले लेंगे। हमें इस देश को अगर आजाद किसी ने कराया तो वह वकीलों का योगदान था। इस देश का पहला राष्ट्रपति अगर कोई हुआ तो वो वकील था। इस देश का पहला प्रधानमंत्री हुआ वो वकील था। लेकिन वकीलों के जो हमने अपने रहनुमा या नेता या भाई जो भी आप समझते हो, जो आपने चुने, क्योंकि वो बैठ के वहां पे वो सत्ता की दलाली करने लगे, उन्होंने हमारी आवाज को बेचना शुरू कर दिया। तो इस चीज को भी आपको देखना है। और मेरा ये मानना है कि 25 लोग चुने और 25 में वो बेहतर लोग चुने जो आपको सम्मान आपका दिला पाओ। आप लालच में नहीं कि हम पेंशन दिला देंगे। अरे कौन दिला देगा पेंशन? कहां से आएंगे पेंशन? हमें बताओ। जब मुख्यमंत्री के पास बैठते हैं तो वहाँ अपनी फोटो खिंचा के केवल हमें डलवाना है फोटो को, इसलिए फोटो खिंचाएंगे। वो आपको पेंशन दिलाने की बात करेंगे, वो पहले अपने विधानसभा टिकट की बात करेंगे कि पहले आपके पेंशन की बात करेंगे? भैया हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, ये मेरा अपना भी व्यक्तिगत व्यू है कि हमें हमारा सम्मान दिला दीजिए, बाकी चीजें मैं खुद ले लूंगा। क्योंकि ये मुट्ठी अगर जैसे बंद होगी और वो मुट्ठी बंद करने की जिम्मेदारी अगुआ की होती है, और हमारे अगुआ जो है वो 25 हैं जो बार काउंसिल में बैठे हुए हैं। तो वहां अपना मजबूत, सशक्त और जुझारू अगर आपके लोग वहां पहुंचेंगे तो जीत आपकी सुनिश्चित होगी। बाकी मैंने कहा कि 1-1 वोट, 2-2 वोट, 4-4 वोट, जिसकी जो सामर्थ्य है। भैया हम नहीं थोप सकते कि नहीं रजी भाई आप तो 50 कराइए, ध्रुव नहीं आप 25 कराइए। नहीं, हमारी सामर्थ्य 25 कराने की कहां से करा देंगे? लेकिन हम ईमानदारी से अपना तो वोट दे सकते हैं ना। तो ईमानदारी यहां से शुरू होगी, अपने से शुरू करिए। इसी के साथ मैं इस मंच का आभार व्यक्त करता हूं शिबू भाई का, खास करके कि उन्होंने हमको बोलने का मौका दिया। और कार्यक्रम के आयोजनों को बहुत बहुत बधाई और आए हुए सभी लोगों का अभिनंदन। धन्यवाद। शिव वर्मा हमारे सीनियर, हमारे दोस्त, आप सब अजीम शख्सियत यहाँ तशरीफ फरमा, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग साबिर भाई के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। कल रात में रजी साहब का फ़ोन आया और तारिक साहब का फ़ोन आया। मेरी तबीयत ख़राब चल रही है 2 दिन से, लेकिन मैंने कहा अगर साबिर भाई का प्रोग्राम है मैं इंशाल्लाह ज़रूर शरीक होऊंगा। और कई ज़िलों में अक्सर मेरा जाना रहता था। साबिर भाई जैसे आप हरदोई, लखीमपुर और इन जगहों पे अक्सर मैंने वहाँ पे यूं ही पूछा और ये जिक्र किया कि एक साबिर साहब हैं, वो इलेक्शन कैसा लड़ रहे हैं। वकीलों के बीच जाना होता था, अननोन बन के साबिर साहब, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो वहाँ यही मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला और यही बातें हुई कि वो तो 5 साल से और 6 साल से मेहनत कर रहे हैं और हम सब तो साबिर साहब के साथ हैं। लखनऊ के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि लोग किस तरीके से इनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं दूसरे जिलों की बात कर रहा हूँ, हरदोई और लखीमपुर और मलियाबाद या आसपास के जिलों में अक्सर मेरा जाना होता है। तो मैं इनको एडवांस में मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ये 25 लोगों में नंबर 1 पे आए, ये हमारी दुआएं भी हैं और आप सबका सपोर्ट मिला तो इंशाल्लाह ये जरूर नंबर 1 पे आएंगे। और जो इस वक्त बार काउंसिल के मेंबरान हैं, मैं उनके बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। उनका सिर्फ यही काम है कि वकीलों का वेरिफिकेशन कराते रहें। हम सब गुंडे बदमाश हैं, हमारी मार्कशीटें हर 5 साल पे चेक होंगी,
हमारे वकालतनामे हर 5 साल पे चेक होंगे। सिर्फ यही काम रह गया है कि वेरिफिकेशन कराइए वकीलों का और नई सीओपी दीजिए। अरे बेवकूफो, ये नहीं मालूम तुम्हें कि वकील का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट एक बार चेक हो चुके होते हैं, सारी मार्कशीट का वेरिफिकेशन हो चुका होता है। क्या हर 5 साल बाद हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीटों का वेरिफिकेशन होगा? ये काम है सिर्फ इस वक्त मेंबरों के पास में, या फिर सिर्फ हुकूमतों की चापलूसी करना। तो आप लोग इस चीज से हमेशा होशियार रहिए। अब की मेरी राय ये है कि ऐसे लोगों को भेजिए जो कम से कम आपकी बात वहां तक रख सके, आपके जो भी छोटे मोटे काम होते हैं उसको करा सके। भला गुरु साहब ने हमारे कहा था कि वकील अपना काम कराने में खुद सक्षम है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक बॉडी है हमारी जो हमारी बात हुकूमत तक पहुंचाती है। हुकूमत से लड़ाई लड़ने के लिए हम एक 25 लोगों की एक बॉडी तैयार करते हैं जो हमारी बात वहां तक पहुंचाएगी। साबिर भाई जैसे लोग अगर उसमें आते हैं तो मैं यकीन से कहता हूं, क्योंकि मेरा इनका 30 साल पुराना साथ है, लमसम 30-40 साल हो गए साबिर भाई लमसम, तो मैं इनकी हर खूबी जानता हूं किस तरीके से ये आपकी बात वहां रख सकते हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। यही मेरी आपसे गुजारिश है। शिबू साहब ने कहा है, माइक भी नहीं है, मेरी तबीयत भी कुछ खराब थी कल से, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं फिर, और डाइस पे बैठे हमारे सीनियर वकलाओं, जूनियर वकलाओं, दोस्त, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सब यहाँ तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच। रिंकू भाई इधर आ जाएं, डाइस की तरफ, आप डाइस की तरफ आ जाएं। आज मेरा यहाँ आना शायद पूरी तरह भ्रम में था। मैं पिछले 1 महीने से कुछ थोड़ा तकलीफ में हूं, परेशानी में हूं, और कल कुछ हालात ऐसे हो गए कि मेरे वालिद, मेरे पिता बलरामपुर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में है और अभी भी उनकी कंडीशन सीरियस है। मैंने मार्जत कर ली थी, लेकिन ये कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। हालात आने के नहीं थे, लेकिन फिर ये सोचा कि हम जिस संस्था में काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसकी स्थिति भी आज आपातकालीन हो गई है। बार काउंसिल आज पूरी तरह इमरजेंसी के दौर से गुजर रही है। दोस्तों, 27 साल की मेरी वकालत है, हमसे बहुत सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक बात माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 27 साल में सिर्फ ये देखा है, वो वकीलों की संस्था, वो मदर जिसका काम वकीलों का सम्मान बचाना है, वकीलों के हालात अच्छे करना है, वकीलों को न्याय दिलाना है, वो संस्था आज सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने वाली संस्था बनकर रह गई। दोस्तों, खुदा ने अगर हाथ दिया है तो उसकी भी कई नेमतें हैं जो हाथ को मिली है। हाथ खाना खाने का काम भी करता है, हाथ मदद करने का काम भी करता है, हाथ किसी की तकलीफ दूर करने का भी काम करता है, और हाथ गंदगी साफ करने का भी काम करता है। लेकिन हाथ अगर सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होगा तो हाथ नहीं बल्कि अपाहिज, दूल्हा लंगड़ा हाथ कहलाएगा। तो आज यही पोजीशन हमारी बार की हो गई है। मैं जब यहां आया तो हमारे द्विवेदी जी ने कहा कि सूरज की तपिश बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है,
कैसे ये गर्म कोट पहन के बैठे हुए हो। तो मैंने कहा बड़े भाई मौसम बहुत सर्द है, बचाव के एतबार से पहन के आया था, लेकिन जब यहां देखा तो इस सर्द मौसम में और खुले आसमान के नीचे तमाम वकील इकट्ठा होने थे और हुए, लेकिन सूरज देवता ऐसे मेहरबान हुए कि पूरा का पूरा रुख हमारी तरफ हो गया। तो सूर्य देवता आज वकीलों के साथ इस ठंड के मौसम में खड़े हो गए हैं और हजरत अली का जो कौल है और हजरत अली का जो करम है, वो दोनों करम भी शायद इस मीटिंग में हमारे साथ हैं, जो इतनी बड़ी तादाद में वक्ला हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बातें कहना जरूरी है, इसलिए आपसे कहूंगा। ये मत सोचिएगा मैं सीनियर होकर कोई आपको सलाह दे रहा हूं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके सामने बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये संस्था वकीलों को इंसाफ दिलाने वाली संस्था है, लेकिन देख रहा हूं पिछले 20-25 साल में जो माहौल इस देश में चला है, उस माहौल से वकील भी अछूता नहीं है। और पिछले 3-4 जो इलेक्शंस हुए उसमें देखा ये कि वकीलों की मदर संस्था में हम जैसे पढ़े लिखे लोग, हम जैसे सम्मानित लोग, हम जैसे बुद्धिजीवियों में बुद्धिजीवी लोग, नंबर 1 के लोग अपना जो वोट देते हैं वो क्षेत्र के नाम पे देते हैं, जात के नाम पे देते हैं, धर्म के नाम पे देते हैं। फिर हम ये तवक्को करते हैं कि बार काउंसिल में बैठे लोग हमारे लिए काम करें। जब आप अच्छे लोगों को चुन के नहीं भेजोगे, जात के नाम पे चुन के भेजोगे, धर्म के नाम पे चुन के भेजोगे, तो जाहिर सी बात है वो वही काम करेंगे जिसके लिए आपने चुन के भेजा है। दोस्तों, हम जिस संस्था में काम करते हैं वो इंसाफ दिलाने वाली संस्था है, इंसाफ देने वाली संस्था है। इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हुआ जज अगर बायस होकर अपना फैसला देगा और इंसाफ दिलाने वाला वकील अगर बायस होकर कोर्ट को गाइड करेगा, तो ये समाज खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस समाज से इंसाफ खत्म होता है वो समाज ढह जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इंसाफ को अगर बचाना है, इंसाफ को बचाने वाली संस्था को बचाना है, वकीलों को बचाना है, वकीलों की संस्था को बचाना है, तो कम से कम लिल्लाह के वास्ते, उस आपको ईश्वर का वास्ता, इस बार बार काउंसिल के इलेक्शन में आप वोट देने से पहले सिर्फ उन लोगों को तरजीह दीजिएगा जो आपके लिए काम कर सके, आपको न्याय दिला सके। क्योंकि जब आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप समाज को क्या न्याय दिलाएंगे। दोस्तों, मैं एक बात और अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, ये जो वोट है बार काउंसिल का, ये प्रैक्टिकल वोट है, इसको हमें समझना भी जरूरी है। तो समझने के लिए मैं आपसे सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूं कि अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि माइनॉरिटी का कैंडिडेट पहुंचना चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण समाज का भी एक कैंडिडेट पहुंचना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर समाज का, ओबीसी समाज का, दलित समाज का पहुंचना चाहिए। हालात को देखते हुए उनकी परेशानी जायज हो सकती है, सोच भी कहीं ना कहीं जायज हो सकती है, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, इसमें भी एक फॉल्ट है। इसमें दिक्कत यह है कि आप ओबीसी को देने चलेंगे तो वहां भी 10 कैंडिडेट हैं, आप माइनॉरिटी को देने चलेंगे वहां भी 10 कैंडिडेट हैं, आप ब्राह्मण को वोट देने चलेंगे वहां भी 20 कैंडिडेट हैं। लेकिन हम सबका रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, अच्छे लोग भिजवा भी सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक तरीका है कि आप अपनी दोस्ती मत देखें, अपना क्षेत्र मत देखें, अपना साथी मत देखें। आप ये देखें कि आपके बीच में जो कैंडिडेट्स है उसमें कौन कैंडिडेट ऐसा है जिसके पास 1 नंबर के वोट या अगली जमात के वोट थोड़े ज़्यादा हैं। अगर आप उसको प्लस कर देंगे तो रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, अच्छा आदमी पहुंच जाएगा। और अगर आप सब 10-10 वोट बांट के बैठ गए तो ना अच्छा आदमी जाएगा ना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा। तो मेरा ये कहना है कि मैंने चूँकि 2 इलेक्शन लड़ाए हैं और साबिर साहब को भी लड़ाए हैं, मैंने 2-3 हज़ार किलोमीटर सफ़र भी इनके साथ किया है। और चूँकि मैं आज इस बार काउंसिल के इलेक्शन की पहली मीटिंग में सबको मालूम है, तो हमारी तरफ से साबिर को आप लोग हमारे साथी हैं और आप ये देखें कौन लोग आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं। और
हमारे कहने से अगर लोग मान लें और देने को तैयार हो जाएं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और ये बुद्धिजीवियों का, फिर हम एक बात कहेंगे कि बुद्धिजीवियों का इलेक्शन है और एक से एक सब जानकार हैं और ज़्यादा बोलने से या ज़्यादा समझाने से भी नहीं समझने वाले, वोट में खुद सब समझाने वाले लोग हैं। इसलिए हम आप लोगों से यही कहेंगे कि अपने देखिए आपको जो जैसे कैसे जिताना है, जिसको चुनना है, ये सब हमारे बताने की नहीं जरूरत है, ये आपके खुद के समझने की जरूरत है। और आपके लिए जो काम कर सके उसको आप जरूर प्रोत्साहन दीजिए और अपने लोगों को दीजिए। यही आप शायद यहाँ बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारे उनके संबंध कचहरी के पहले के हैं। 35 साल के संबंध है मेरे, मैं 35 साल से जानता हूँ। और साबिर भैया ने हमेशा हम लोग को बड़ा प्रेम दिया, कचहरी के यहाँ अपनी मदद करी। हम लोग का फर्ज है कि हम लोग भी इनको आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करें और अधिक से अधिक मतों से इनको विजय, क्योंकि कचहरी में बहुत तरह के लोग लड़ रहे हैं, रात में चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आपके बीच में चुनाव में वोट मांगते हैं। इसको भी हमें ध्यान रखना है ना। कोई सर्वोदय उदम पीने के बाद आपके बीच में वोट तो नहीं मांग रहा, इस पर भी आप ध्यान रखिए। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे बड़े भाई को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर प्रथम वरीयता का विजय बनाए, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। तारिक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने यहाँ पे ये मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया। और मुझे लगता है कि अपने किसी भी कार्यक्रम में तारिक भाई बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और ये काबिले तारीफ है। मेरा यही कहना है, चूंकि बार काउंसिल का चुनाव है, साबिर भाई 8 सालों बाद, चूंकि 5 साल बाद चुनाव हो जाना चाहिए था, किसी कारणवश ये 8 साल बाद चुनाव हो रहा है। क्यों हो रहा है ये 8 साल बाद, ये आप सबको पता है। मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि साबिर भाई हम लोगों के बीच में परमानेंट अवेलेबल रहते हैं। कोई भी चुनाव होता है तो साबिर भाई अपने छोटे भाइयों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम लोगों को आगे बढ़ाने में भी आज हम लोग जो स्टेज पे हैं उनपे इन पे बहुत अहम योगदान है इनका। मेरा आप सभी से गुजारिश है कि साबिर भाई को भी आप उस स्थान पे हमारी मदद संस्था में पहुंचाने का काम करिए। और ये संघर्ष इनका नहीं, हम सबका संघर्ष होगा। मेरी आप सभी से पुनः ये गुजारिश है कि साबिर भाई को बार काउंसिल के 25 लोगों में से सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ स्थान पे पहुंचाने का काम करिए। धन्यवाद। दिल से तारिक भाई का, रफी हैदर साहब का, शाबेज भाई का, ताबिज भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतनी इज्जत बख्शी, हमारे लिए इतना बड़ा प्रोग्राम कराया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा। मंच पे बैठे हुए एमयू सिद्दीकी साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, सुनील द्विवेदी जी, राजेश शर्मा जी, अरविंद कुशवाहा जी और मुकीद भाई, फजा अली बेग भाई, फुरकान भाई, सलाउद्दीन शीबू साहब जो हमारे छात्र जीवन से हमारे हमेशा सहयोग करते रहे हैं। बाकी लोगों का, मैं जितने लोग यहाँ पे आए, मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने भाई सारे हमारे भाई यहाँ बड़े छोटे सब बड़े बैठे हुए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, बार काउंसिल में बहुत सी परेशानियां हैं। हम छात्र राजनीति से जुड़े रहे, जब तक के छात्र राजनीति में मैं रहा, कोई भी छात्र ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास आया और मैंने उसका काम न किया। कोई भी अगर आ गया, अगर उसका एडमिशन नहीं हुआ तो मैंने पूरा प्रयास किया कि उसका एडमिशन कराने में काम, हमेशा एडमिशन कराया। उसके बाद आज भी अगर कोई आ जाता है, हमसे हो सकता है, तो मैं किसी भी डिग्री कॉलेज में अगर एडमिशन होता है तो मैं उसका प्रयास करता हूं कि अधिवक्ता का बच्चा है, अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दोस्तों, अभी
बार काउंसिल का चुनाव आ गया, लगभग 16 तारीख से शुरू हो गया और हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं लगभग कोई ना कोई जिले के से ताल्लुक रखता है। हमें उनसे गुजारिश करना है कि जिस जिले से ताल्लुक रखते हैं अपने अपने जिलों में कम से कम हमारे लिए जो भी हो सके हमारी मदद करें और आप हमारी मदद करेंगे। मैं वादा करता हूँ आज कि कोई भी अधिवक्ता रात में 12 बजे हमको फोन करेगा, मैं हाजिर होऊंगा और हाजिर होता रहा हूँ। भाइयों, बार काउंसिल ऑफ यूपी में सारी जगहों पे ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जो कि इतनी बड़ी संस्था है उसमें ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। हम अगर फॉर्म जमा करते हैं तो हमको नहीं मालूम होता है मेरा फॉर्म कब मिलेगा। दोस्तों, कम से कम फॉर्म जो है ऑनलाइन होना चाहिए। हर आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि हमने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरा है तो वो फॉर्म मेरा कहाँ पे है। अगर मैंने एग्जाम दिया है तो हमारे एग्जाम में क्या हुआ है, कितने परसेंटेज मिले हैं हमको, ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों ने हमको बार काउंसिल में पहुंचाया तो मैं तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन सुविधा करवा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे बहुत से अधिवक्ता जो रजिस्ट्री वगैरह करते हैं, IGRS करवाते हैं, जो पुराने 2017 से जितने भी रजिस्ट्रियां थी वो डिलीट करा दी गई। दोस्तों, कोई भी बार काउंसिल का मेंबर ना तो बार को देखता है, ना तो वो रजिस्ट्री ऑफिस के जो हमारे अधिवक्ता हैं जो इतना परेशान होते हैं, रजिस्ट्री की सुविधा भी धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। आज तक किसी बार काउंसिल के मेंबर ने किसी भी रजिस्ट्री करने वाले अधिवक्ताओं से ये नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या होगा जब ऑनलाइन सब सुविधा हो जाएगी। तो आप ये बताइए, अधिवक्ता का काम ही कहाँ बचा? अधिवक्ताओं का बांटने का काम हो रहा है, ये सरकार की साजिश है। और कोई भी आज तक कोई भी बार काउंसिल के मेंबर ने इस बात पे कभी तवज्जो नहीं दी कि हमारा जो अधिवक्ता है जो रजिस्ट्री कर रहा है 2,500 रुपए, 1,500 रुपए, 5,000 रुपए फीस के लिए दौड़ रहा है, उसका क्या होगा? ये कोई आज तक के बार काउंसिल के मेंबर ने नहीं देखे। मैं वादा करता हूँ कि रजिस्ट्री ठीक से होगी सबका, तो एक सबको फीस निर्धारित होगी। कम से कम जो भी लोग हों, कम से कम उन लोगों की फीस जब निर्धारित होगी तो हमारे अधिवक्ता का परिवार पल सकेगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये कोई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बार काउंसिल के लिए, सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे लोग खाली इंश्योरेंस करा देंगे, हम ये करा देंगे, हम अधिवक्ताओं का फलाना करा देंगे। बड़े भाई, जो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे अधिवक्ता का परिवार का पालन पोषण होता है, हमारे अधिवक्ताओं के बारे में कोई नहीं सोचता। भाइयों, कम से कम जो तहसील के अधिवक्ता हैं, जो हमारे जो रजिस्ट्री करते हैं, उन लोगों को जो परेशानियां सरकार दे रही है वो हमारे लिए बहुत ही कठिन है, बहुत दुखद है। अगर दोस्तों इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत आसानी से इसका निवारण हो सकता है, तो मैं वादा करता हूँ कि अधिवक्ताओं को चाहे नोटरी कर रहा हो, चाहे रजिस्ट्री कर रहा हो, उसको कोई भी असुविधा नहीं होगी। और जो रजिस्ट्री करेगा उसका भी वो निर्धारित होगा, और जो नोटरी का वकील है उसकी भी एक निर्धारित चीज होगी कि उसकी एक फीस होगी कि वो कम से कम वो फीस ले सके, अपना परिवार पाल सके। दोस्तों, ये सब चीजें जो है जो अधिवक्ताओं को परेशान कर रही है, अधिवक्ताओं के परिवार को परेशानी हो रही है। दोस्तों,
अधिवक्ताओं का इंश्योरेंस होने में कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम लोग टिकट लगाते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, तो बाहर के लोगों का बहुत छोटी छोटी बार में 6-6 लाख रुपए मिलते हैं डेथ हो जाने पर। हमारे कचहरियों में, हमारी जो और कचहरियां हैं, उनको 1,50,000 देने में बहुत दिक्कत होती है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में जो भी लड़के जिनकी चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, उन लोगों को सही आदमी को पैसा नहीं मिलता। दोस्तों, ये मालूम भी नहीं उन लोगों को, बहुत से लोगों को, कि बार ही में मिलता है, बार काउंसिल में नहीं मिलता। दोस्तों, कम से कम आप लोग अच्छे आदमियों को बार में पहुंचाएं, ताकि जो बार की परेशानियां हैं, छोटी छोटी परेशानियां हैं, वो दूर हो सके। और मैं वादा करता हूं कि मैं जैसे जीत के आऊंगा, पहला काम मेरा ये होगा कि सारी चीजें ऑनलाइन हो जाए। जब सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी तो बार काउंसिल बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और सारी चीजें आपको मालूम होने लगेंगी कि बार काउंसिल में क्या हो रहा है। बार काउंसिल के लोग जो आंदोलन होता है, क्योंकि सरकार में बैठे हैं, जो सरकार में बैठा है वो सरकार का ही काम करेगा। हम लोग हमेशा छात्र राजनीति पे विपक्ष में रह के काम किया और सरकार से हर काम कराने का काम किया। जब आप सरकार में हो जाएंगे तो सरकार की बातें ही करेंगे। दोस्तों, जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी अधिवक्ताओं का सम्मान गिरा, उसके जिम्मेदार बार काउंसिल। मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम न करूंगा कि जिससे अधिवक्ताओं के ऊपर कोई ठेस पहुंचे और अधिवक्ताओं का सम्मान गिरे। दोस्तों, एक छोटा सा काम है कि अगर कोई आदमी के, कोई अधिवक्ता का FIR होती है तो कोई बार से भी नहीं पूछता है। बार काउंसिल में बहुत बड़ी संस्था है। कम से कम ये होना चाहिए कि जो लोग भी हैं, जो लोग अधिवक्ता हैं, अगर उनके ऊपर FIR होती है तो उसकी जांच हमारे अध्यक्ष करें, हमारे लोग करें। पुलिस से कोई मतलब नहीं है। ये हम दूसरों को न्याय दिलाते हैं। मैं अपने न्याय के लिए पुलिस के पास जाऊं, इससे शर्म की क्या बात हो सकती है। दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि मुझसे जो हो सकेगा मैं अधिवक्ताओं के लिए हर वक्त खड़ा उतराऊंगा। और आज से वादा करता हूं कि किसी भी अधिवक्ताओं के ऊपर FIR होगी तो बगैर अध्यक्ष से पूछे कोई FIR नहीं हो। मैं वादा करता हूं, ये मुझे चाहे इसकी लड़ाई लड़ना पड़े, मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। और इसी के साथ मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि बहुत लोग हैं। इसी के साथ आदाब, सलाम वालेकुम, जय अधिवक्ता समाज, खुदा हाफिज। जी, क्या नाम आपका? साबिर अब्बास, एडवोकेट। बार काउंसिल को लेके आपका क्या आगे मुद्दा है, जरा बताएं। देखिए, बार काउंसिल में बहुत सी परेशानियां हैं। जो रजिस्ट्री में RGRS में 2017 का जो डाटा था, जो खत्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से अधिवक्ताओं को और पब्लिक को बड़ी परेशानियां हो रही हैं। मैं जीतने के पहले, जैसे ही मैं जीतूंगा, मैं तत्काल प्रभाव से सरकार से बात करके इसको मैं खत्म करवाऊंगा। और जो अधिवक्ताओं को परेशानियां हो रही हैं इसकी वजह से, RGRS की जो वो व्यवस्था हटा दी गई है, उसको मैं तत्काल लागू करवाने का प्रयास करूंगा। और आगे क्या तैयारी है इसकी? मैं बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का है। मैं हमेशा उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए चिंतित रहता हूं, चाहे हापुड़ का कांड हो या कानपुर का कांड हो। जो भी अधिवक्ताओं का परेशानियां आ रही हैं, उसकी वजह से उसी की वजह से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ताकि ये जो परेशानियां हैं अधिवक्ताओं के, उसको मैं खत्म कराने का काम कर सकूं। क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आया हूँ, मैं शिया कॉलेज का पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैंने हमेशा छात्रों का जो परेशानियां थी, मैंने उसे खत्म करने का काम किया है। और अब मैं अधिवक्ता होने के बाद जो अधिवक्ताओं की बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि अधिवक्ताओं का ऑनलाइन
जो भी फॉर्म वगैरह जमा करते हैं, ऑनलाइन डाटा नहीं रहता है, उसको मैं प्रयास करूंगा कि ऑनलाइन सारी चीजें रहें। जब सारी चीजें पासपोर्ट ऑफिस में इधर उधर जब ऑनलाइन सारी चीजें हो रही हैं, तो अधिवक्ताओं जो इतनी बड़ी संस्था है हमारी, जब उसमें जो है मैं तत्काल प्रभाव से कोशिश करूंगा कि सारी चीजें, फॉर्म जो अगर बच्चा जमा करता है वो भी ऑनलाइन रहें, जो अगर किसको मृत हो जाती है उसकी, वो फॉर्म जमा करता है उसका जो है फैमिली वाला, तो वो भी ऑनलाइन होना चाहिए और तत्काल जो है उसको जो है सुविधा मिलना चाहिए। इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। सारी समस्याओं को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं वो हर एक की समस्या का समाधान आप करेंगे? मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अधिवक्ता बार काउंसिल से रिलेटेड होता है जितना भी है, तो उसका मैं प्रयास करूंगा कि हमारी जो परेशानियां हैं, जो हमारे अधिवक्ताओं की परेशानियां हैं, वो दूर होना चाहिए। और ये 24 घंटे आपका ये रहेगा? मैं जैसे ही जीतूंगा उसके बाद मैं सरकार से तुरंत बात करने के बाद मैं इसको लागू कराने का काम करूंगा कि सारी चीजें ऑनलाइन होना चाहिए। कोई चीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नहीं हो पा, जबकि हर चीज ऑनलाइन हो सकती है, तो ये ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि तत्काल प्रभाव से ये मैंने जो दोनों चीजें बताई हैं, मैं उसका कोशिश करूंगा कि तत्काल उसको जो है लागू करवा सकूं, और यही मेरी प्राथमिकता होगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीसम नकवी एडवोकेट है जी। और बार काउंसिल को लेके जो है क्या तैयारी आपकी है, क्या मामला है, इसका जरा बताएं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है, इसमें पूरे प्रदेश से अधिवक्ताओं को अपना मत डालने का अधिकार होता है, और उसमें बार काउंसिल जो पूरी टीम जीत की जाती है उसको पूरा अधिकार रहता है कि वो आगे जो भी कार्यप्रणाली हो उसमें काम करे। उसी प्रकरण में ये जो चल रहा है मसला है बार काउंसिल वाला, उसी में हमारे साबिर भाई जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं साबिर भाई का पूरा समर्थन करता हूं। और मैं तमाम अधिवक्ता भाइयों से ये अपील करता हूं कि साबिर भाई को उसमें प्रथम वरीयता का वोट देकर 249 पर उनको वोट दें और उनको जीत कर यानी कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश पहुंचाएं, ताकि वो अधिवक्ता हित में काम कर सकें। और इसी के साथ साथ बताना ये भी चाहूंगा कि ये चुनाव क्योंकि इतना बड़ा होता है कि ये एक दिन में नहीं हो सकता है, 2 दिन में नहीं हो सकता, इसको कई चरण में होता है। इस बार ये चुनाव जो है 4 चरण में होने जा रहा है, जिसमें पहला चरण जो शुरू होने वाला है 16-17 में होने जा रहा है। उसके बाद में लास्ट का जो चरण होगा तो 30-31 होगा जनवरी, उसके बाद में समाप्त होगा, उसके बाद में इसका फिर रिजल्ट आएगा। इसलिए इस चुनाव में हम कहते हैं कि वो लोग जीत के वहां पे बार काउंसिल पहुंचे जो हकीकत में अधिवक्ताओं के हितों को आगे रखने की क्षमता रखते हैं। ये नहीं कि जीत के चले गए, उसके बाद में अधिवक्ता कुछ कर रहा है, परेशानियां उसकी हैं, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग को भी काफी अरसे से भी देखते चले आ रहे हैं, साबिर भाई यानी काफी जागरूक रहे हैं अधिवक्ता हित के लिए, और अधिवक्ताओं की कोई भी परेशानी रात बिरात किसी भी टाइम अगर साबिर भाई को कोई फोन करता है तो ये फौरन चाहते हैं कि पहुंच जाए। अगर बाई चांस यानी कि प्रदेश के बाहर का मसला मैंने ऐसा भी देखा है, तो कोशिश इनकी रहती है कि जो इनके संगठन से जो जुड़े लोग हैं, जो इनसे जुड़े लोग हैं, जो अधिवक्ता हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि उनको वहां से वहां भेज दे। मालूम है कि फॉर एग्जाम्पल कोई दिल्ली का मैटर है और प्रदेश के बाहर का है, तो जो इनके वहां टच में अगर वहां कोई हमारा अधिवक्ता भाई परेशान है, तो कोशिश ये करते हैं कि मैं अपने अधिवक्ता को जो वहां का है उसको उसकी मदद के लिए भेज दूं। ये इनकी प्राथमिकता रहती है अधिवक्ता हित में। पूरे ऑल यूपी मतलब जो है 24 घंटे इनकी सेवा जो है, अगर नहीं पहुंचते हैं तो इनके कार्यकर्ता जो भी हैं या इनके जानने वाले हैं, उनकी वजह से वो सेवा 24 घंटे हाजिर है। हाँ, कोई भी परेशानी है बिल्कुल तो इनके जैसे आदमी को अगर जीतने का अवसर मिलेगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें ये देखता मैं चला आ रहा हूँ काफी अरसे से, और कई मसलों पे हमने देखा भी, कई लोगों की मदद के लिए मैंने इन पे गुहार भी लगाई, तो उन्हें तत्काल अगर ये वहां नहीं पहुंच पाए तो जो इनकी टीम के, जो इनके संगठन के, जो इनसे जुड़े हुए लोग होंगे अधिवक्ता लोग, उनको इन्होंने भेजा वहां पे कि आप उनकी मदद के लिए पहुंचिए। या नहीं पहुंच पा रहे, मालूम है 2 बजे रात का आदमी झांसी नहीं पहुंच पा रहा है, या कहीं मालूम है उत्तर प्रदेश के किसी जिले में नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये फोन द्वारा संपर्क करते हैं अपने लोगों को, वहां पे जो अधिवक्ता है उनको उनकी मदद के लिए भेजते हैं। यही सबसे बड़ी यानी कि छोटी बात हो या बड़ी बात हो, अपने जितने जानने वाले हैं, जितने भी इनसे जुड़े हुए हैं,
उनकी मदद में कभी जो है कोई कमी इनकी नहीं। देखिए ये तो जो जुड़े लोग हैं उनके लिए तो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई अपोजिशन का भी जो मालूम है जो उनके खिलाफ भी रहा है और वो भी अगर इनके पास आ जाता है, मालूम है उसकी परेशानी है और इन्होंने देखा कि हमारा चुनाव हो रहा है या हमारे वो खिलाफ है, दूसरे के साथ में लगा, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे साथ नहीं थे तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँ। इन्होंने उन लोगों की भी मदद की है जो इनके खिलाफ थे इन्हें चुनाव में। तो सबसे बड़ी इनके अंदर ये इंसानियत है कि जाहिर भाई ने कि किसी को भी ये, और खासकर अधिवक्ता समाज का अगर कोई भी है, कोई जूनियर हो या सीनियर हो, किसी की भी मदद के लिए इन्होंने कभी इनकार नहीं किया। इसलिए मैं फिर से एक बार तमाम यानी कि पर्दे से अधिवक्ता भाइयों से अपील करता हूं कि साबिर भाई को प्रथम वरिष्ठता का वोट देकर 249 पे विजयी बनाए ताकि बार काउंसिल के अंदर ही अपनी बात अधिवक्ताओं की रख सके। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।